एक BUMS डॉक्टर मुबारक अहमद की प्लानिंग बहुत मजबूत थी। पूरी साजिश ऐसी रची गई थी कि ना कोई सुराग मिले, ना वो पकड़ा जाए, कहीं पर किसी प्रकार की चूक ना रह जाए। इसके लिए उसने क्राइम पेट्रोल की एक एपिसोड को करीब 10 बार देखा था और 10 बार देखने के बावजूद भी लेकिन उसने एक गलती कर दी और वो गलती उस पर भारी पड़ गई। साथियों, क्या थी वो गलती और क्या है पूरी कहानी की सच्चाई, ये सुनने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संजय कुमार, वारदात 365 में आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, तारीख थी 23 दिसंबर 2024 की सुबह। ठंड का समय। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर में एक बिजोपुरा नहर के किनारे एक सुनसान इलाका और झाड़ियों के किनारे बनी 6-7 फीट की चौड़ी कच्ची पटरी, उस पर इक्का दुक्का लोग कभी निकलते थे। इसी पटरी पर एक जली हुई मारुति 800 कार मिलती है। कार के अंदर ड्राइविंग सीट पर एक आदमी की जली हुई लाश भी थी। इसकी खबर पास के पुलिस स्टेशन को दी जाती है और वहाँ से पुलिस आती है और पुलिस साथ में फॉरेंसिक टीम को भी लेकर के आती है। पुलिस ने देखा कि लाश पूरी तरह से जल चुकी थी। शनाख्त का कोई ज़रिया पुलिस को नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे में पुलिस जली हुई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर को ट्रेस करती है। पता चलता है कि मारुति कार कानपुर के किसी शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन इसे करीब 8 बार बेचा जा चुका है। तफ्तीश होती है तो पता चलता है कि करीब 2.5 महीने पहले इस कार को बागपत के रहने वाले डॉक्टर मुबारक नाम के एक आदमी ने खरीदा था। दूसरी तरफ पुलिस एक और मामले की तहकीकात में जुटी हुई थी कि 26 दिसंबर को सोनू नाम के एक शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। गुलजार नाम का आदमी जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसने बताया कि यमुनानगर का रहने वाला उसका भांजा सोनू 22 दिसंबर से लापता है। फिलहाल वो हबीबगढ़ में रह रहा था। उससे शक था कि नहर के किनारे गाड़ी में जो लाश मिली थी वह उसके भांजे सोनू की हो सकती है। पुलिस केस दर्ज करती है और तफ्तीश करना शुरू कर देती है। इस केस में पुलिस के पास 2 नाम थे। पहला नाम डॉक्टर मुबारक और दूसरा सोनू। ऐसे में पुलिस ने जहां कार जली थी वहां अपने मुखबिरों का जाल बिछा दिया था और पुलिस का यह आइडिया काम कर गया और 27 तारीख को दिसंबर के महीने में ही मौके से एक आदमी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर मुबारक था। पूछताछ में डॉक्टर ने सारा कुछ कबूल कर लिया। ये कार उसकी थी और उसने ही इस कार को जलाया था। अब प्रश्न ये उठता है कि मुबारक ने इस कार को क्यों जलाया? कार में मिली लाश वो किसकी थी और मुबारक दोबारा इस जगह पर क्यों आया? इन सारे सवालों का जवाब के लिए डॉक्टर मुबारक ने कहानी सुनाई तो सुनकर पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल डॉक्टर मुबारक बागपत के असारा गांव का रहने वाला था, लेकिन करीब 20 साल पहले वह सहारनपुर के हबीबगढ़ में आकर के रहने लगा था। पेशे से मुबारक एक यूनानी डॉक्टर था और हबीबगढ़ में अपना क्लिनिक चलाता था। कुछ महीने पहले मुबारक ने 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया था। इसके अलावा
कुछ और जानने वाले लोगों से पैसा उधार लिया था, वो भी लगभग 10 लाख रुपए के लगभग था। इसके बाद उसने 2 नई कार और 2 बाइक फाइनेंस भी कराई थी। अपने नाम पर करीब 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लिया था। इसके अलावा प्रॉपर्टी भी खरीद ली थी। डॉक्टर मुबारक को लगा कि इन सभी की किस्तों का वह डॉक्टरी की कमाई से चुका देगा, लेकिन कर्ज लगभग 25 से 30 लाख रुपए हो चुका था और लेनदार अपने रुपयों को मांगने के लिए उसके घर पर आने लगे थे। एक दिन डॉक्टर मुबारक टीवी पर एक क्राइम पेट्रोल का एक एपिसोड देख रहा था। इस एपिसोड को देख कर के उसमें दिमाग में एक आइडिया आया और उसने एक खतरनाक प्लान तैयार किया। प्लान में कोई चूक ना हो जाए, इसके लिए उसने इसी एपिसोड को लगभग 10 बार देखा था। प्लान था कि अपनी कदकाठी की किसी लाश को तलाश कर गाड़ी में जलाना और खुद को मरा हुआ साबित करना। ऐसा करने से पर्सनल लोन की रकम माफ़ हो जाती और 10 लाख रुपए बीमा के भी मिल जाते। डॉक्टर ने अपने प्लान के मुताबिक करीब 2-2.5 महीने पहले एक पुरानी मारुति 800 कार खरीदी। अब ज़रूरत थी एक लाश की जो कि अपनी कद और काठी जैसी हो। बहुत तलाशने पर भी ऐसी लाश नहीं मिली। फिर एक दिन उसकी नज़र अपने रिश्तेदार की फैक्ट्री में काम करने वाले करीब 30-32 साल के सोनू पर पड़ी। सोनू कद और काठी में डॉक्टर मुबारक की तरह ही दिखता था। उसके जो पिता थे वो मर चुके थे और उसकी माँ जो थी उसने दूसरी शादी कर ली थी। वो अपने मामा गुलजार के यहाँ पर रहता था। ऐसे में डॉक्टर को सोनू के अंदर अपना शिकार नज़र आया और उसने अपने खतरनाक प्लान को अंजाम देने को प्लान बना लिया। मुबारक ने सोनू से दोस्ती की और धीरे धीरे उसके साथ शराब पीना शुरू कर दिया था। अब डॉक्टर को अपने प्लान के लिए गाड़ी उसके पास पहले से थी और शिकार भी उसके पास सामने था। अब ज़रूरत थी ऐसी जगह की जहां वो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे सके। इसके लिए उसने बिजोपुरा इलाके में एक नहर के किनारे की उस पटरी को चुना जहां इक्का दुक्का लोग गुजरते थे। 22 दिसंबर को मुबारक ने सोनू को शराब पीने के बहाने से अपनी गाड़ी में बिठाया और रात के अंधेरे में नहर के किनारे पहुंच गया। दोनों ने कार में बैठकर शराब पी और इसी दौरान मुबारक ने चुपके से सोनू के गिलास में नशे की गोली मिला दी और सोनू उसके बाद बेहोश हालत में हो गया। मुबारक ने उसे ड्राइविंग सीट पर बिठाया, फिर उसके गले में एक सोने की चेन थी, उसको निकाल लिया जिससे कि सोनू की पहचान का कोई भी सबूत ना रहे। इसके बाद पीछे छिपाकर रखी हुई पेट्रोल की एक कैन उसको निकाला और उसने पूरी गाड़ी पर छिड़क दिया। फिर गाड़ी में आग लगा दी और मौके से फरार हो गया। अगले दिन उसी रास्ते से एक व्यक्ति गुजर रहे थे। उन्होंने देखा और उनकी नज़र गई तो एक जली हुई कार वहाँ पर पड़ी थी। उन्होंने ये खबर पुलिस को दी। डॉक्टर मुबारक को लगा कि अब उसकी जो प्लानिंग वो सफल हो चुकी है और अब उसके नाम का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा और वह पत्नी के ज़रिए बीमा की जो रकम है वो हासिल कर लेगा। इसके बाद पहचान बदलकर और किसी राज्य में रहना शुरू कर देगा। सब कुछ मुबारक की प्लानिंग के हिसाब से सही हुआ था, लेकिन उसकी एक चूक ने पर्दाफाश कर दिया। 27 दिसंबर को मुबारक ये चेक करने के लिए वहाँ पर गया था मौका वारदात पर
कि कार ठीक से जली है कि नहीं, और वहीं पर पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस के शिकंजे में आ गया और उससे संबंधित धाराओं से उसको अंदर जेल का रास्ता देखना पड़ा। साथियों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आज की नई पीढ़ी को जागरूक करना है। अगर कहानी पसंद आई हो तो इस हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।